बस भाई बात है नहीं आया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला लिख लो क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है आपको पता ही है। कैसे निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस यानी सीओजीएस प्लस जीपी, ठीक है ना। और हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये भी आपको पता ही है। हाँ बहुत इजी है ये, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। छोटी सी रेशो है और इजी भी है, ठीक है ना। तो इसमें आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे क्या क्या गिवन है बताओ इसमें। कैश सेल्स दी गई है, क्या दी गई है? 5 लाख। और क्रेडिट सेल्स 6 लाख, क्रेडिट सेल्स 6 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख, करंट असेट्स 3 लाख, 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। बेटा एक और फॉर्मूला है इसका आरएफओ निकालने का, वो भी मार्क कर लो यहाँ पे, और में लिख लो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। ये भी एक और फॉर्मूला है। तो अब इसके हिसाब से सॉल्यूशन देखो क्या होगा। कैश सेल्स कितनी है? 5 लाख, प्लस कर दो क्रेडिट सेल कितनी है? 6 लाख, माइनस कर दो सेल्स रिटर्न कितनी है? 1 लाख। तो कितना आ गया बेटा ये आपका? 10 लैक्स। कितना आ गया? 10 लैक्स आपका क्या आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आपको क्या चाहिए? वर्किंग सीए माइनस सीएल, 3 लाख माइनस में 1 लाख, तो कितना आ गया ये? 2 लाख। तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कितना आ गया बेटा? 10 लैक्स अपॉन में 2 लाख, तो ये आ गया आपका 5 टाइम्स। कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं, इजी है, हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है। 118 घर से करना है, 119 अभी करो। 119 क्वेश्चन नंबर 119 करेंगे का, और सही हो जाएगा अगर आपने कुछ फॉर्मूला यूज करा है तो। हाँ भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कितना है बेटा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? और जीपी कितना है? जीपी है 20% ऑन कॉस्ट। तो बेटा ये कॉस्ट ही है आपके पास ऊपर। 40 लाख का 20% कितना हो गया? 8 लाख। 40 लाख का 20% हो गया 8 लाख, और 8 लाख इसमें जोड़ दो तो ये 48 लाख आपकी क्या आ गई? सेल्स आ गई। क्या आ गई? यानी कि आरएफओ आ गया। क्या आ गया आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब आप बात करें आपको क्या गिवन है, और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 12 लाख। और नेट फिक्स असेट्स कितनी है आपके पास? 8 लाख। आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। क्या चाहिए? तो देखो मैंने आपको बताया था टोटल असेट्स बराबर क्या होती है? टोटल लायबिलिटीज बराबर टोटल
तो टोटल लायबिलिटीज में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस टोटल असेट्स में क्या आता है? नॉन करंट असेट्स प्लस, यही आता है। इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं? ये दोनों क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड? 12 लाख। करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू नॉन करंट असेट्स में मैं किसे रख सकता हूं? फिक्स असेट्स को। किसे रख सकता हूं? तो फिक्स असेट्स कितनी हो गई मेरी? 8 लाख प्लस में करंट असेट्स। अब देखो ये वाला 8 लाख इधर लिया हूं, 12 लाख माइनस में 8 लाख, और ये वाला जो सीए के, ये वाला सीएल इधर माइनस में ले जाओ। तो बेटा ये जो 4 लाख है, ये क्या बचा? सीए माइनस सीएल अब क्या होता है? आ गया ना वर्किंग कैपिटल। अब इसे फॉर्मूले में रख दो। तो 48 लाख अपॉन में 4 लाख, तो ये क्या आ गया? 12 टाइम्स। कितना आ गया? 12 टाइम्स। समझे नहीं समझे बेटा इसको?